में प्लस कर दो n2, राइट। अच्छा यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है प्लस का, इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर हम इन ऑपरेटर को क्या कहते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशंस। प्लस माइनस डिवाइड का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल, ये जो ऑपरेशंस हैं इन्हें क्या कहते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, राइट। अब मैं नीचे एक और लिख देता हूँ भाई, सब मैंने समझाने हैं। सब का मतलब क्या होता है जी, मैं सिखा देता हूँ जी। सब का मतलब है कि आपने n1 में से माइनस करना है किसे, n2 को, ओके। फिर मैं सिखाऊंगा कि भाई मल्टीपल का यहाँ पे क्या मतलब है। मल्टीपल का यहाँ मतलब है कि आपने n1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को स्टार के साइन से शो करवाते हैं, ठीक है। n1 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, n2 के साथ, राइट। फिर नीचे मैं लिखूंगा लास्टली हमारा कौन सा रहेगा, डिवाइड। डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइड का मतलब है कि आपने n1 को डिवाइड करवाना है, राइट। थोड़ा सा करीब ले जाऊं, हाँ, बल्कि मेरे ख्याल से ये नहीं यूज होता, आई थिंक ये यूज होता है, हाँ। n1 डिवाइड बाय n2, जो आपके यहाँ पर शिफ्ट के साथ वाला जो स्लैश आ रही है ये आपने यूज करनी है, n1 डिवाइडेड बाय n2, ओके। ये हमें करके दो, ओके। अब मैंने यहाँ पे इसे ऑपरेशंस भी दे दिए, ठीक है। अब मैं नीचे का कहता हूँ, अब हमारे पास जी भाई, अब हमारा जो प्रोग्राम है उसके बाद सब कुछ आ चुका है, उसके बाद इंटीजर्स भी आ चुके हैं, उसके बाद पास्ट में हमारे ऑपरेशंस भी आ चुके हैं। अब क्या, अब मरहला आ गया जब उसने खुद अपना जेन लड़ाना है। तो मैं इसे इलेबोरेट करना चाहता हूँ, खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, ताकि हमारी यूजर के लिए, याद रखिएगा प्रोग्रामर का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो टास्क होता है वो होता है टू मेक प्रोग्राम रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल एंड इंगेजिंग फॉर द यूजर। यूजर के लिए इंगेजिंग प्रोग्राम बनाना हमारा क्या होता है, फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी होती है हमारी, ठीक है। तो मैं इसे कहूंगा जी सब ऑपरेशन होगा। अब हमारा ये कहेगा, क्या कहेगा ये कहेगा द सम ऑफ, मैं कहता हूँ तुम ये कहो, द सम ऑफ n1 एंड n2 इक्वल है, ठीक है। अब इक्वल के आगे क्या होगा हमारी, वो ऊपर से ऑपरेशन अप्लाई करेगा और जो वैल्यू आएगी वो इक्वल के साइन के आगे प्रिंट आउट कर देगा। इस तरह से मैं सिखा देता हूँ। और यहाँ पर स्केप सीक्वेंस की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से, सॉरी, इसे इस तरह, ये इसे कहते हैं एंड लाइन। एंड लाइन का मतलब वही जो स्केप सीक्वेंस है। यहाँ पर जो कि हमने क्या किया, हमने इसे और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया एंड लाइन। इस तरह से आप लिखते हैं। जब आपने, ये भी स्केप सीक्वेंस की तरह ही है, दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। तो एंड लाइन है, इसका मतलब क्या है कि भाई दो लाइंस को मर्ज नहीं करना, ऊपर वाली लाइन ऊपर रहे, नीचे वाली लाइन नीचे रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, टर्मिनेटर लगा दूंगा। नाउ अगेन आई विल राइट हियर, सम आ गया। अब मैं कहूंगा दी डिफरेंस ऑफ सब, डिफरेंस सबट्रैक्ट और डिफरेंस एक ही चीज है। द डिफरेंस ऑफ n1 एंड n2 इज इक्वल, मैं यहाँ पे इज भी लगा देता हूँ, इज ओके, इज इक्वल। और यहाँ पर फिर वही चीज, इन्वर्टेड कॉमास और बाहर एंड लाइन, राइट। फिर नीचे सी आउट द मल्टीपल ऑफ n1 n2 इज इक्वल, और यहाँ पर ओके, एंड द लास्ट वन, सी आउट द डिवीजन ऑफ n1 एंड n2 इज किसके इक्वल है, फिर वही इन्वर्टेड कॉमास और बाहर में चलो जी, ये हमने इसे कह दिया। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और प्यारा बनाना चाहता हूँ कि भाई प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप कहेंगे कि जी सबसे पहले देखिए आएगा क्या, पहले मैं आपको थोड़ा एलेबोरेट करके दिखा दूँ। अब नीचे मैं क्या करूंगा, मैं सिखाऊंगा भाई प्रोग्राम तुमने खत्म खत्म कर दिया। अब नीचे हमारे यूजर को वो प्यारे से नन्हे मुन्ने से यूजर से कहो, थैंक्स फॉर यूजिंग थैंक्स फॉर यूजिंग, ओके, राइट, थैंक्स फॉर यूजिंग। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी, ओके। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पर
इसे रन करके देते हैं कि ये रन होता भी है कि नहीं होता। पहले मैं देख लूँ यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। या ये ब्रेसेस लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लगे हुए हैं। मैं थोड़ा और इसे जब मैं नीचे लेकर जाता हूँ, फॉर हाँ ये लगा हुआ है, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर टू मी। यहाँ पर मैं इसे दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर दूँ, ओके, और अब मैं इसे रन करता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ एक एरर आ गया, हाँ मुझे पता चल गया कौन सा एरर है। देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, टर्मिनेटर नहीं लगाया, लगा दिया टर्मिनेटर। अब रन करते हैं, ओके देखिए रन हो गया। देखिए क्या लिखा आ रहा है, वेलकम टू योर कैलकुलेटर प्रोग्राम, एंटर टू नंबर्स। अब ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, उसी तरह ही है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 8, राइट, 8 वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। इसे मैं नीचे एंटर प्रेस करूंगा, आगे एंटर द वैल्यू सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कौन सा चूज करें, चलो 4 चूज कर लेते हैं, ओके, एंटर। नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक मसला आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, एक मसला आ गया। द सम ऑफ n1 and n2 इज इक्वल, कुछ भी नहीं दिया। द डिफरेंस ऑफ n1 and n2 इज इक्वल, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। भाई ये क्या हो गया, कुछ दिया ही नहीं, मसला आ गया। क्या मसला आया, मसला एक ही आया भाई। यहाँ पर इस हमने n9 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हम चाहते क्या थे वो तो हमने बताया ही नहीं। हमने कहा द सम ऑफ n1 and n2 इज इक्वल है किसके, भाई जो तुमने सम किया है इसके इक्वल है। समझ आ रही है बात, द सम ऑफ n1 and n2 इज इक्वल, इन्वर्टेड कॉमास में ये है, यानी सिर्फ ये प्रिंट आउट होगा। इक्वल के बाद हमने बताया ही नहीं कि तुमने क्या देना है। द सम ऑफ n1 and n2 इज इक्वल टू वो सम जो तुमने किया है, जिसका हमने तुम्हें ऊपर क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया कि फ्लोट सम सेपरेट, हमने ये वेरिएबल्स बनाए, फिर नीचे बताया कि ये सम है तुम्हारे पास। तो हमने कहा सम ऑफ n1 and n2 इज इक्वल उस सम के जो तुमने करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपने क्या करना है। देखिए एरर के बगैर मैं फौरन चलाऊं प्रोग्राम चल जाएगा, आपको भी दिख जाएगा, लेकिन बात बेसिक ये है, फंडामेंटल ये है कि आपको पता चले कि एरर कब कब आता है और कैसे आता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड लो। मैं यहाँ पर इसे खत्म कर देता हूँ। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि इसका सही करेक्ट तरीका क्या है। ये भी खत्म कर दिया, एंड देन ये भी खत्म कर दिया, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई मुझे इक्वल करो क्या चीज, सम, जो तुमने सम किया है, जो सम किया है वो मुझे दो। यहाँ पर मैं इसे कहूंगा कि भाई यहाँ पर मुझे दो क्या, दो जो तुमने मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर मुझे क्या दो, जो तुमने, सॉरी यहाँ पर डिफरेंस किया है, हाँ, और यहाँ पर मुझे क्या दो, जो तुमने मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर मुझे क्या दो, जो तुमने डिवाइड किया है, सॉरी इसके स्टार्ट पे। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, स्लैश एन, ओके, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, राइट, और इसके स्टार्ट पे लगा देते हैं। अब मैं इसे क्या करवाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। अब देखिएगा अब क्या होता है, कोड एक्साइटेड विद एरर्स, क्या कह रही है हमें, अच्छा सॉरी, हाँ डिफरेंस भी हम यहाँ पे सब, हमने यहाँ पे ये चीज़ गलत कर दी कि डिफरेंस हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं, लेकिन ऊपर हमने जो वेरिएबल दिया वो सब हमने सबट्रैक्ट के नाम से दिया, जिस नाम से हमने वेरिएबल दिया हो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, सबट्रैक्ट। अब मैं करता हूँ, नाउ ये रन कर गया। मैं देता हूँ यहाँ पे वैल्यूज, पहली वैल्यू देता हूँ 8 की, एंटर किया, दूसरी वैल्यू देता हूँ 4 की, और मैं यहाँ भेजता हूँ। नाउ यू कैन सी ये रन प्रॉपरली कर गया है। द सम ऑफ m1 and 2 इज 12, हाँ भाई सम 8 में 4 डालो 12 होते हैं। डिफरेंस ऑफ m1 and 2 क्या होता है, 4, हाँ भाई डिफरेंस इनका 4 ही होता है। मल्टीपल ऑफ m1 and 2 क्या होता है, 32 8 4 32, बिल्कुल ठीक। द डिवीजन ऑफ m1 and 2 इज 2, बिल्कुल ठीक। 8 को डिवाइड करें 4 पे तो 4 1 4 4 2 8। तो भाई यहाँ पर हमारा कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया। नीचे इसने क्या भी दिया, थैंक्स फॉर यूजिंग। तो भाई यहाँ पर हमारी ये क्लास क्या होती है, कंप्लीट होती है। हमें समझ आ गई कि भाई हमने कैलकुलेटर को कैसे, ये बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेटर था, इसके अंदर साइमल्टेनियसली हमने चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए। ठीक है, ये बेसिक लेवल के ऊपर बहुत बेसिक सा कैलकुलेटर है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी लर्निंग्स आप, मुझे उम्मीद है कि आपको मिली होगी करने के लिए। हमने वेरिएबल को इसी के अंदर अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, किस तरह वैल्यू स्टोर करवानी है, किस तरह हमने उस वेरिएबल को कैलकुलेटर प्रोग्राम के अंदर रेफर करना है और उससे प्रिंट आउट करवाना है, राइट। हमने यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को स्टडी कर लिया, हमने यहाँ पर ऑपरेटर्स को अच्छी तरह से देखा, हमने यहाँ पर देखा कि कहाँ पे कौन सा एरर आ सकता है, कौन सी मिस्टेक हो सकती है। याद रखिएगा जब भी कोई मिस्टेक आए उससे परेशान नहीं होना, बल्कि उसे फिक्स करने की कोशिश करनी है, यही हमारा रोल होता है। परेशान नहीं होते कभी भी, हमेशा प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम वही होती है, उसी कोड के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। आप कहीं पे आपने सिंटैक्स का कहीं पे एरर आया था, कहीं पे आपने कोई लॉजिक नहीं सही बिल्ड की होती, तो यही एरर्स होते हैं जो आते हैं, जिनको आपने फिक्स करना होता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपने जो है लंबी नहीं ताननी, बल्कि आपने
आपने बैठना है, लैपटॉप खोलना है और प्रैक्टिस करना है इससे, ये प्रोग्राम आपका बन जाना चाहिए। वो बेसिक सा कैलकुलेटर है, मैंने आपकी थिंकिंग बिल्ड की है, तो आई होप कि अब आपको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं आएगी, तो इसे करके देखिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अगली क्लास के अंदर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, हम पढ़ेंगे कंडीशंस। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। तो वो कंडीशन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, कंडीशंस क्या होती हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।